बच्चों ये है हमारा लेक्चर 236 और हम कर रहे थे आपकी मैथ्स एनसीईआरटी में से चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हम थे एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 1 हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। सो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 12.3 फ्रॉम क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन 2 में से करेंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको क्या करना है? आपको शेडेड रीजन की एरिया फाइंड करनी है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंगल AOC 40 डिग्री है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालनी है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब ये निकालनी है आपको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालनी है। रेडियाई दिया हुआ है एंड आपको एंगल AOC 40 डिग्री दिया हुआ है। आप देखो यहाँ पे भी इन्होंने ये यूजलेस पार्ट दे दिया है। आपको ये शेडेड रीजन निकालना है। तो ये देखो, ये एक सेक्टर है, ठीक है, ये एक सेक्टर है। तो सिंपली फॉर्मूला कैसे बनेगा? एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर। दोनों माइनर सेक्टर ही हैं ऑब्वियसली। सो एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ AOC माइनस एरिया ऑफ BOD, ठीक है। सो सिंपली माइनस करोगे, ठीक है। इसमें और कुछ है ही नहीं, सम सिंपल सा है। सर्कल का कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ये शेडेड रीजन फाइंड करनी है। शेडेड रीजन किसके अंदर है? सेक्टर के अंदर है। सो एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 स्टार्ट लेते हैं। पहले मैंने देखो, फिगर में जरूर बनाती हूँ, फिगर के बिना कुछ आइडिया ही नहीं आता है इन सम्स का, ठीक है। ज्योमेट्री में फिगर आपको बनानी पड़े। सो देखो, ये मैंने फिगर ड्रॉ करी है। सो यहाँ मेरा ये 40 डिग्री एंगल है एंड दिस इज। सो मैं कैसे फॉर्मूला से, पहले तो रेडियाई दी हुई है। सो 2 की रेडियाई दी हुई है। रेडियस 1 क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ सर्कल 1 7 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ सर्कल 2 क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल 1 है 7 सेंटीमीटर, सर्कल 2 है 14 सेंटीमीटर। सो ये 7 सेंटीमीटर है और ये क्या है? ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आप फॉर्मूला कैसे सेट करोगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC, एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। सो एरिया ऑफ सेक्टर AOC क्या है? तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 40, ठीक है। सो देखो, थीटा अपॉन 360 पाई, सो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थीटा क्या है? थीटा है 40 अपॉन 360। पाई क्या है? पाई है 22 अपॉन 7। आर स्क्वायर है तो आर है 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। सो कट शॉर्ट करेंगे। 40 1 जा 4 1 जा 4 9 जा, ठीक है। सो 1 अपॉन 9 22 अपॉन 7। 14 का स्क्वायर होता है 196, मुझे पता है। 14 जा 196। 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, ठीक है। सो सिंपली क्या करेंगे? सो 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, 196 माइनस 49। सो 16 में से 9 गए 7, 8 में से 4 गए 4 और ये 1, ठीक है। सो 147 बचा, ठीक है। 196 में से 49 बचे तो 147 बचा। सो 147 1 अपॉन 9 22 अपॉन 7 147, ठीक है। कट शॉर्ट कैसे करोगे? 7 1 जा 7 2 जा 14 7 1 जा 7, ठीक है। फिर यहाँ देखो
3 3 जा 9, 3 7 जा 21. So 22 7 डिवाइड 3. ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 3. सो 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 3 करेंगे इज इक्वल टू इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 3. ठीक है, ये आपका 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 3. सो 22 7 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154 अपॉन 3. So 154 upon 3 centimeter square. So this is your final answer. Simply ये तो बहुत ज़्यादा easy sum था. मैंने आपको बोला कि आपको इससे परेशान नहीं होना है कि भाई ये सर्कल बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं. आपको ये शेडेड रीजन पे फोकस करो. शेडेड रीजन कैसे मिली? ये वाला सेक्टर माइनस ये वाला सेक्टर, दोनों माइनर सेक्टर्स ही हैं. ठीक है, सिंपली माइनस किया, आपको आंसर मिल गया. ठीक है, सो दिस इज योर, ये देखिए ये पूरा आंसर आपको मिल गया. ये हमने स्टार्टिंग की थी, यहाँ कट शॉर्ट किया, देन वी गॉट दिस. सो दिस इज योर सेकेंड नंबर. बच्चों थर्ड नंबर देखें. थर्ड नंबर क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करो. इफ ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर. ABCD क्या है? स्क्वायर है और साइड है 14 सेंटीमीटर. एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स. APD और BPC क्या है? सेमी सर्कल्स. तो आप क्या करोगे? स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर. ये भी एक और सिंपल सा सम है. सिंपली आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करनी है. फॉर्मूला खुद बनाना है. फॉर्मूला हर सम में खुद बनाना है. शेडेड रीजन वाले में खुद फॉर्मूला सेट करना है. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ये क्या है? कौन सी शेप है? स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये एक सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल. सो -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स. सो मिल गया आंसर. 2 क्यों? क्योंकि 2 सेमी सर्कल माइनस करने हैं. ठीक है, सो थर्ड नंबर है स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर है. सो साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर है. ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of square -2 into area of semicircles. So area of square क्या होगा? साइड स्क्वायर. -2 into area of semicircle, पाई r स्क्वायर अपॉन 2. साइड स्क्वायर क्या है? 14 का स्क्वायर. सो 2 के साथ 2 कैंसिल. ठीक है, सो पाई क्या हुआ? 22/7. और आर क्या हुआ? रेडियस है. देखो अगर साइड है 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस क्या होगा? डायामीटर का आधा. सो रेडियस इज इक्वल टू 14/2. ठीक है, सो 2 1 जा 2, 7 जा, सो 7 का स्क्वायर. ठीक है, सो 14 का स्क्वायर हुआ 196 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर तो 7 इंटू 7. सो 7 कैंसिल, 7 कैंसिल, 22 7 जा, सो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15, 154. सो 196 में 154 गए. 196 में से 154 गए तो 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4. सो क्या बचे? 42. सो आंसर क्या आया आपका? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, क्या था? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स. ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर है -2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, सो पाई है 22/7, r है, अच्छा डायामीटर 14 था तो रेडियस 7 है. सो कैंसिल हुआ, 22 7 जा 154. सो दिस वॉज अवर थर्ड नंबर. बहुत ही सिंपल सा सम था. ठीक है, ये सेमी सर्कल की फॉर्मूला तो पता ही है ना, पाई r स्क्वायर अपॉन 2, और 2 है इसलिए 2. फोर्थ नंबर देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22. ठीक है, सो
फोर्थ नंबर है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ। सो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब ये सब फाइंड कर लेना है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ। सो ये सर्कुलर आर्क बनाई है, देखो ये ट्रायंगल है और ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है। ये फिगर में ऐसा नहीं है, ये तो पता नहीं किसी ने ड्रॉ कर दिया, ये है ही नहीं, सिंपल ये सर्कुलर आर्क है, ये मेजर आर्क है, सर्कुलर आर्क मेजर आर्क। सो ये सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विद इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन दोनों का प्लस करना है क्योंकि सब शेडेड ही शेडेड है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, एरिया ऑफ सर्कुलर आर्क प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो अभी एरिया सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर में बोल रहा है आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, मतलब ये शेडेड रीजन ये शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है वेयर अ सर्कुलर आर्क, मतलब सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सर्कुलर आर्क का तो रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब पूरे सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर हुआ, तो रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। साइड क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सो साइड है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड करेंगे, सो यहाँ ध्यान से देखो ये सर्कल है पर सर्कल का इतना हिस्सा नहीं है, मतलब सर्कल में से सेक्टर माइनस हो रहा है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बनेगा, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस पोर्शन। सो ये जो पोर्शन है ये कैसे है, ये सर्कल में से सेक्टर माइनस हुआ है, ध्यान से देखो ये एक पूरा सर्कल होगा और इसमें से ये देखो ये सर्कल इतना ही भाग है, ये अंदर वाला नहीं है। टेक्स्ट बुक में ये लाइन नहीं बनी हुई है, अपनी टेक्स्ट बुक खोलो फोर्थ नंबर देखो ये लाइन नहीं बनी हुई है, मतलब पूरे सर्कल में से इतना पार्ट हो रहा है माइनस, ठीक है। सो आप फॉर्मूला कैसे सेट करोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, √3/4 प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या है πr² माइनस एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr²। तो √3/4 ए क्या है, साइड क्या है 12 प्लस पाई 22/7 r6 माइनस थीटा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा क्या होगा 360 डिग्री। पाई 22/7 r² क्या है 6², ठीक है। सो √3/4 12 × 12 प्लस 22/7 6 × 6 माइनस 61 जा 66 जा, ठीक है। सो 1/6 22/7 6 6, ठीक है। √3/4 a² πr² माइनस θ/360 πr² 22/7 r6² माइनस 60/360 22/7 6। सो क्या होगा 4 1 जा 4 3 जा, सो 12 3 जा 36 √3 प्लस 6 6 जा 36/7 माइनस 1/6 22 36/7 36 √3 22 36/7 so 22 multiply 36/7 so 1 minus 1/6
सो क्या होगा, ये देखो ये सारा कॉमन निकाल दिया, ये कॉमन निकाला, ये कॉमन निकाला, ये कॉमन निकाला, ये ठीक है। सो 36√3, सो 36√3 प्लस 22 मल्टीप्लाई 36/7, 6 1 जा 6, सो 6 - 1/6, 6 1 जा 6, 6 - 1/6, सो 36√3 प्लस 22 मल्टीप्लाई 36/7, 6 में से 1 गया 5/6। कट शॉर्ट करेंगे, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो कट शॉर्ट करो, 6 1 जा 6, 6 जा 36, 36√3 प्लस 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 7, 36√3 प्लस 22 मल्टीप्लाई 6 5 जा 30/7, ठीक है। सो 22 3 जा क्या होता है 66, 22 3 जा 66, सो 36√3 प्लस 660/7, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला का ही सारा चक्कर है, बाकी तो फिर कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस है। फॉर्मूला क्या है फिर से देख लेते हैं एक बारी। सो ये था हमारा सम, 4th नंबर। सो व्हाट वाज द सम, सम था रेडियस दिया हुआ है, साइड दी हुई है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ इक्विलेटरल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सो इक्विलेटरल है √3/4a², सर्कल है πr², सेक्टर क्या है θ/360 πr², ठीक है। सो √3/4, 12² प्लस 22/7, r है 6² माइनस 60/360, 22/7 6², सो 12 12 22/7 66, सो 1/6 22/7 66। सिंपली क्या किया, जो कट शॉर्ट हो रहा है वो किया, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, मतलब ये हिस्सा मैंने माइनस किया, फिर ये प्लस हो गया। देखो ये तो है ही, इसको किससे प्लस करना है, इस हिस्से से। तो ये इतना हिस्सा कैसे मिला, सर्कल में से जब ये सेक्टर माइनस किया, ठीक है। सर्कल में से जब आपने सेक्टर माइनस किया तो आपको ये हिस्सा मिल गया, ठीक है। सो ये हुआ आपका 4th नंबर। अभी 5th नंबर देखते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, कह रहा है ये स्क्वायर है, इसका हर कॉर्नर में साइड 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। सो एक क्वाड्रेंट कट रहा है, देखो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। सो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। सर्कल भी कट रहा है और ये क्वाड्रेंट भी कट रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। सो आपको ये रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, मतलब स्क्वायर में से क्या क्या माइनस करना है, सर्कल और 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। सो क्या है, देखो फिर से, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, मतलब हर कॉर्नर में से फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इज कट, मतलब क्वाड्रेंट काटे जा रहे हैं, एंड ऑल्सो सर्कल भी काटा जा रहा है। सो रिमेनिंग पार्ट मतलब शेडेड पोर्शन ही फाइंड करना है। सो फॉर्मूला कैसे फाइंड होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सो रिमेनिंग पोर्शन मतलब ये शेडेड पार्ट की ही बात कर रहा है। सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से लिख लेंगे और फिर हम सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन अच्छे से लिख लेते हैं। 5th नंबर। सो फिफ्थ नंबर, दिस इज द फिगर, ठीक है। सो 5th नंबर में फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। सो साइड स्क्वायर है, साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट, सो क्वाड्रेंट का क्या है रेडियस, क्वाड्रेंट का रेडियस है 1 सेंटीमीटर। फिर सर्कल, सर्कल का डायामीटर क्या है 2 सेंटीमीटर। फिर फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन,
ठीक है। सो ये स्क्वायर की इंफॉर्मेशन, ये क्वाड्रेंट की, और ये रिमेनिंग पोर्शन की, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेट करेंगे। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, ये क्वाड्रेंट बोलते हैं इनको, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर ही हुआ पर इसमें थीटा हमेशा क्या होता है क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री। ये स्क्वायर है ना, सो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो साइड स्क्वायर, साइड क्या है 4 का स्क्वायर, पाई क्या है, पाई आपको 22/7, आर क्या है, रेडियस क्या है, देखो डायामीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा इसका आधा, 2 1 जा, सो 1 सेंटीमीटर, माइनस 4, थीटा क्या है 90/360, पाई क्या है 22/7, आर क्या है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16, 22 1 जा 22, सो 22/7, 90 1 जा 90, 4 जा, ठीक है। सो 4 1 जा 4 1 जा, ठीक है। सो 22/7 1 जा, सो 22/7। सो अब क्या करेंगे, 16 में से 22/7, सो यहाँ देखो इज इक्वल टू 16, सो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 7 है, सो 7 नीचे आएगा एलसीएम में, एलसीएम में 7 नीचे आएगा, ठीक है। सो -22 होगा, ठीक है। सो -22, ठीक है। सो किस तरह से करेंगे, या तो अगर ऐसे नहीं करना है तो सिंपली एलसीएम निकाल दो, ठीक है। अगर ये ऐसे नहीं करना है, यहाँ देखो ये 7 एलसीएम है, सो ये माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर तो प्लस होगा, ठीक है। यहाँ देखो माइनस कॉमन निकाला तो अंदर क्या हो गया प्लस, 7 नीचे एलसीएम, सो इज इक्वल टू 16 माइनस 22 प्लस 22 44/7, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सो 16 × 7 माइनस 44/7, सो 16 7 जा 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 8 9 10 11, सो 112, सो 112 माइनस 44/7, ठीक है। सो 112 में से 44 गया तो 112 में से 44 गया तो 12 में से 4 गया 8 0, 10 में से 4 गया 6, 68, सो 68/7, सो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये है हमारा 5th नंबर। क्या किया हमने इसमें, सो सिंपली देखो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स 1 2 3 4 और एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना था, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेक्टर ही होता है तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, पर क्वाड्रेंट में हमेशा थीटा 90 होता है। ऐसे नहीं समझ आता तो स्क्वायर का साइड है तो 90 डिग्री, ठीक है। सो 90/360, सो 90 1 जा 90, 4 जा 4, 4 के साथ कैंसिल हो गया, सो 22/7। सो यहाँ एलसीएम माइनस कॉमन निकाला तो अंदर प्लस हो गया, सो 22 44/7। सो यहाँ हमने एक करके लिख दिया, सो 112 माइनस 44 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों लेक्चर यहीं ये वाला लेक्चर एंड करते हैं। जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, डू द क्वेश्चंस 2 टाइम्स, एक बार क्लास वर्क एक टाइम होमवर्क। थैंक यू।